एमपी टेट बाल विकास की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। विवरण सहित लेकर आए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के पहले प्रश्न में पूछा गया, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा संरक्षण और क्रमबद्धता की क्षमता को पूरी तरह समझ लेता है। राइट ऑप्शन होगा सी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता की क्षमता को पूरी तरह समझ लेता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बालकों के संरक्षण, विकेंद्रीकरण और वस्तुओं को उनके आकार भार के आधार पर क्रमबद्ध करने का गुण आ जाता है 7 से 11 वर्ष की आयु में। अगले प्रश्न में पूछा गया, वाइगत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD किसे इंगित करता है। बच्चे के वास्तविक विकास स्तर और वयस्क योग्य साथी के मार्गदर्शन में किए जाने वाले संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर। सही ऑप्शन होगा बी। ZPD वह दायरा है जहां बच्चा अकेले किसी काम को करने में असमर्थ होता है, लेकिन थोड़ी सी मदद मिलने पर वह उसे आसानी से सीख लेता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में व्यक्ति कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने को अपना कर्तव्य मानता है। सही ऑप्शन होगा सी, अधिकार और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अभिविन्यास। यह कोहलबर्ग के पारंपरिक स्तर की दूसरी अवस्था है जहां समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना ही सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य माना जाता है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर शामिल है। सही ऑप्शन होगा ए, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर शामिल है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। जी सामान्य मानसिक योग्यता है और एस विशिष्ट योग्यताओं को दर्शाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया, अधिगम का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। राइट ऑप्शन होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। E.L. थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया था और अधिगम के मुख्य व गौण नियम प्रतिपादित किए थे। यदि कोई शिक्षार्थी किसी समस्या का समाधान करते समय पारंपरिक लीक से हटकर नए और मौलिक विचार प्रस्तुत करता है, तो यह किस गुण को दर्शाता है। अपसारी सोच। सही ऑप्शन होगा ए, अपसारी सोच। अपसारी सोच सृजनात्मकता का आधार है, जिसमें एक ही समस्या के कई संभावित और अनोखे समाधान ढूंढे जाते हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। सामान्य विद्यालयों में सभी बच्चों को उनकी योग्यताओं के बिना भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना। राइट ऑप्शन होगा बी। समावेशी शिक्षा का अर्थ है हर पृष्ठभूमि, शारीरिक या मानसिक क्षमता वाले बच्चे को एक ही छत के नीचे समान अवसर देना। RTI अधिनियम RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए कार्य घंटे सप्ताह में कितने निर्धारित किए गए हैं। राइट ऑप्शन होगा 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। RTE एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 शैक्षणिक घंटे तैयारी के घंटों निर्धारित है। राइट ऑप्शन होगा जी। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अक्षमता से संबंधित है। राइट ऑप्शन होगा ए, पठन अक्षमता। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को शब्दों को पहचानने, पढ़ने और अक्षरों का सही उच्चारण करने में कठिनाई होती है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष स्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति क्या बन सकता है। बी, मूर्तिकार या वस्तुकार। स्थानिक बुद्धि का संबंध मानसिक रूप से दृश्यों की कल्पना करने, दिशाओं और आकृतियों को समझने से होता है, जो आर्टिस्ट, नाविक और आर्किटेक्ट में होता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का सही क्रम क्या है। क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक। राइट ऑप्शन होगा बी। जेरोम ब्रूनर ने सीखने के 3 चरण बताए हैं। पहले बच्चा करके सीखता है, फिर चित्र बिंब से और अंत में प्रतीकों भाषा से। शोषण और दबाव से जुड़ी अवस्था या किशोर अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा। शोषण और तनाव से जुड़ी अवस्था या किशोर अवस्था को तूफान या तनाव की अवस्था स्टेनली हॉल ने कहा। राइट ऑप्शन होगा बी। स्टेनली हॉल ने अपनी पुस्तक 1904 में स्पष्ट किया कि
किशोर अवस्था भारी उथल पुथल, तनाव और विरोध की अवस्था है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूलर ने प्रतिपादित किया था। राइट ऑप्शन होगा ए। विलियम मैकडूलर ने 14 मूल प्रवृत्तियों और उनसे जुड़े 14 संवेगों का वर्णन किया है जो मानव व्यवहार को प्रेरित करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, अधिगम का स्थानांतरण उस समय सकारात्मकता होता है जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है। राइट ऑप्शन होगा बी। जब साइकिल चलाने का अनुभव मोटरसाइकिल चलाने में मदद करे तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, फ्राइडे के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक आनंद सिद्धांत पर आधारित होता है? सही ऑप्शन होगा इड। आईडी पूरी तरह अचेतन मन होता है और तत्काल इच्छाओं की संतुष्टि यानी आनंद सिद्धांत पर काम करता है बिना नैतिकता की परवाह किए। अगले प्रश्न में पूछा गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक सभी गुणों व गतिविधियों का आकलन किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? BF स्किनर। राइट ऑप्शन होगा। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग कर R टाइप कंडीशनिंग दी थी। सही ऑप्शन होगा ए। अगले प्रश्न में पूछा गया, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार ज्ञान है, शिक्षा द्वारा स्वयं के अनुभवों से निर्मित सक्रिय संरचना। राइट ऑप्शन होगा बी। NCF 2005 रचनावाद पर जोर देता है जिसके अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माता खुद होता है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया, एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किस विचार का समर्थन करता है? बुद्धि कई प्रकार की स्वतंत्र क्षमताएं हो सकती हैं। राइट ऑप्शन होगा बी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि अलग अलग स्वतंत्र बुद्धियों का समुच्चय है। अगले प्रश्न में पूछा गया, कक्षा में शिक्षण के दौरान एक शिक्षक द्वारा बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने के लिए। सही ऑप्शन होगा बी। अर्थपूर्ण अधिगम तभी होता है जब स्कीमा नया ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ संयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है? सही ऑप्शन होगा बी। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। एमपीटेट की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाया करेगा। वीडियो के 22 प्रश्न में पूछा गया, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? राइट ऑप्शन होगा ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। सही ऑप्शन होगा ए। निदान से समस्या का पता चलता है और उपचारात्मक शिक्षण से उसे सुधारा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन क्या है? सही ऑप्शन होगा बी। अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक। भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है जिसके समान कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता की पहचान की मुख्य विशेषता क्या होती है? मौलिकता, लचीलापन और प्रवाह। राइट ऑप्शन होगा बी। शोषण और कुंठा के समय रक्षा तंत्र का उपयोग व्यक्ति क्यों करता है? चिंता और तनाव से बचने के लिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन EVS का पाठ्यक्रम आधारित है एकीकृत उपागम पर। प्राथमिक स्तर पर EVS विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को एकीकृत रूप से प्रस्तुत करता है। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में लाइफ स्पेस का क्या तात्पर्य है? लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में लाइफ स्पेस का व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच के सभी मनोवैज्ञानिक कारक का तात्पर्य है। राइट ऑप्शन होगा ए। शोषण मुक्त एवं बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया में सुधार और प्रगति का आकलन। राइट ऑप्शन होगा बी। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की ओर बेहतर बनाने का साधन है, न कि डर पैदा करने का। एमपीटेट की वीडियो के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण पुराने स्कीमा में बिना बदलाव किए जानकारी को जोड़ना
आत्मसातकरण कहलाते हैं। जब बच्चा अपनी मौजूदा मानसिक संरचना में नई सूचना को ढाल लेता है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। परिवर्तन करने का समायोजन कहते हैं। राइट ऑप्शन होगा ए। एमपी टेट की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।